हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें तो मांगे इस समय को परमेश्वर की वचन में दे। दस कहे प्रभु यीशु में आपकी जरूरत है, आपके बगैर एक भी सेकंड प्रभु जी सुख का नहीं है। प्रभु जी हम इंसानों में आनंद ढूंढना हमारे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर ये प्रभु जी बेवकूफ़ी है प्रभु, लेकिन यदि हम तुझ में आनंद ढूंढें मेरे पिता तो लोग हमारी आनंद की वस्तु को हम तक पहुंचाएंगे यीशु मसीह के नाम। यदि हम आप में आनंद ढूंढेंगे तो हमारी खुशी हम तक पहुंचेगी यीशु मसीह के नाम। हम आप में आनंद ढूंढने वाले बने प्रभु जी। हम आप में आनंद ढूंढे, आपके वचनों में आनंद ढूंढे, आपकी बातों में आनंद ढूंढे प्रभु जी, ताकि जो खुशी आपकी ओर से होगी प्रभु उसमें कोई दुख नहीं होगा, कोई विपत्ति नहीं होगी प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आज पहली बार आपको लिखा हुआ वचन सुनाऊंगा। लिखा हुआ मतलब जो मैं नोट किया, और ये मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि आप घर में वचन नहीं बोलते हो। मैं काफी लोगों के घर में ये कंप्लेन है मेरा कि मैं देखा कि आप लोग घर में वचन कोट नहीं करते हो। अपना कॉपी पेन या बाइबल का पीछे पेज निकालो, कुछ वचन दूंगा मैं आपको। आप हमेशा प्रेयर में वो आपको बोलना है, प्रत्येक वचन मिनिमम 100 टाइम आपको कोट करना कंपलसरी है ब्लेसिंग के लिए, ताकि आप किसी मनुष्य पर आधारित मत रहो। और ये मैं आगे के 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट वीक व्हाइट गारमेंट बड़ी बीच का दिन होगा। हालेलुया। हम व्हाइट गारमेंट के साथ में बड़े बीच के साथ अगले हफ्ते होंगे। याद रखिएगा, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, जो बोओगे उसी में 100 गुना मिलेगा। धन होगा तो धन का 100 गुना मिलेगा। दशमांश होगा तो आपके बैरियों को परमेश्वर लज्जित करेगा। शरीर बोगे आप कभी बीमार नहीं रहोगे। अपना मन बोगे आपके मन में शैतान अटैक नहीं करेगा। प्रभु में समय दोगे आपका समय हमेशा आशीषित रहेगा। जिस नाप से नापोगे उसी नाप से परमेश्वर आपकी रहेगा। हालेलुया हालेलुया। आपको ये लिखना है, ये कोट करना है अपने घर में। आज मैं आपको कुछ वचन टॉपिक जैसे मैं दूंगा, फिलहाल मैं 2-3 हफ्ते से सिर्फ 3 चीजों के पीछे में काम करेंगे। एक होगा धन का आशीष, जिसके कारण से लोग परेशान होते हैं। दूसरा होता है श्राप से मुक्ति, मतलब श्राप के बंधन टूटने के लिए। हालेलुया हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि यदि आप इनको अभी कंटिन्यू मैं आपको दूंगा, ये 10 से 11 में मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं वचन को जब समझाने बैठता हूँ कब समय बहुत चला जाता है, मैं पता ही नहीं चलता। मैं इसलिए नाइट में 10 से 11 में वचन बहुत कम, मैं अच्छे से समझाना नहीं चाहता, रात में आपका टाइम लेना नहीं चाहता। मैं अभी कंटिन्यू प्रति संडे आपको वो वचन दूंगा जिसको आप घर में कोट करोगे और वो आपके लाइफ में बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हालेलुया। हम निकालेंगे सबसे पहले धन के विषय में निर्गमन 22 का 21। आपको लिखना होगा पीछे, ऊपर हेडिंग डालो धन। आपके पास अगर कॉपी है तो अगले पेज में ऊपर लिख दो बंधनों से टूटने के लिए वचन। इसमें लिखोगे धन की आशीष के लिए वचन। निर्गमन 22 का 21। याद रखिए, मैं आपको इस रीति से चलाना चाहता हूं जैसे एक बाप अपने बेटे को चलाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि एक बच्चा अगर अल्फाबेट भी ना जाने तो वो कभी भी वाक्य नहीं बना सकता। अगर मात्रा ही ना जाने तो वो वाक्य नहीं बना सकता। हालेलुया। मैं मेरी बातों से एग्री हो? हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसा चलूं, ऐसा जैसा आपको मैं बता रहा हूं, अभी बताना चाहता हूं? ठीक है।
ठीक है, ठीक है। हालेलुया। निर्गमन 22 का 21। तू परदेशी को न सताना, न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और किसी विधवा या अनाथ, हालेलुया, बालक को दुख ना देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं और परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं तो आपको किसी को परेशान नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 22:21। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हो, अगर आप धन की आशीषें चाहते हो, आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य में आशीष पाना चाहते हैं और उन्नति पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि तुम परदेशी को न सताना, न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। अगर आपके वजह से किसी विधवा, किसी अनाथ या किसी परदेशी को अगर दुख पहुंचे और आप अपनी आशीष को परमेश्वर से मांगो, तो आप उस धन की आशीष नहीं ले सकते। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य में आशीष लेना चाहते हो तो आप हमेशा इस बात को गौर करना कि सामने वाला जो आपके सामने है, चाहे वो पड़ोस में हो, मोहल्ले में हो, या कोई आपके पास आ रहा है, हालेलुया, उसको गौर करना होगा आपको कि कोई वो निर्बल ना हो, असहाय ना हो, कोई सताया हुआ ना हो, कोई परेशान ना हो। तब आप परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है वो आप प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप परमेश्वर के राज्य में अगर आप प्रवेश करना चाहते हो और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसी व्यक्ति को परमेश्वर धन, वैभव और महिमा देता है जिसको कोई श्राप नहीं देता, जिसको कोई श्राप नहीं देता। अगर किसी ने आपको श्राप दिया है, श्राप का मतलब होता है हानि का शब्द बोला है, तो आप परमेश्वर से आशीष नहीं ले सकते। कोई आपके विरुद्ध में अगर गलत बोल रहा है, गलत योजना बना रहा है और अपने आप में आप सोच रहे हो कि मैं उन्नति करूंगा, मैं बढ़ोतरी करूंगा, प्रभु पता नहीं मुझे कब बढ़ाएगा, मेरी धन की आशीषें क्यों नहीं आ रही है, मेरे घर की आशीषें क्यों नहीं आ रही है, तो याद रखो वचन बताता है कि अगर आपके वजह से जो आप परमेश्वर की योजना के तहत मिस्र देश से निकाले गए हो, तो आपके द्वारा भी किसी के हृदय में तकलीफ नहीं आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 2:8 जैसा आप लिखे हो, आपको इसको कोड करना है बार बार। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने की और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। आपको इसको धन के लिए कोड करना है। पहली बात, उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपकी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अगर कोई मांग रहा है, 100 मांग रहा है, उसको देने का मन नहीं है तो 5 देके विदा करो, लेकिन वो आपको श्राप नहीं देना चाहिए। विशेषकर विधवा, अनाथ, परदेशी, विकलांग। हालेलुया, हालेलुया। नोट करेंगे भजन संहिता 2:8। मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। ये धन के लिए जो आपको कोट करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 81। इक्यासी 10। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, मैं तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, तू अपना मुंह पसार कि मैं उसे भर दूं। आप इसको कोड कर सकते हैं और इसे कोड करके परमेश्वर से मांग सकते हैं, आप जो मांगना चाहें।
मैं विशेषकर अभी धन को प्रायोरिटी दे करके ये वचन आपको दे रहा हूँ कि परमेश्वर से आप कहो, प्रभु मैं किसी के साथ गलत नहीं किया हूँ, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, मैं अपने मुंह को पसार रहा हूँ क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। मैं मुंह के पसारना मतलब होता है फैलाना, बड़ा करना या अपनी बातों को रखना। अगर आप वचन को बार बार कोट करते हो, याद रखो आपको मिनिमम एक वचन को किसी एक विषय के लिए 100 टाइम्स जरूर बोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 45:3। मैं तुझको अंधेरे में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। याद रखो, अगर मैं ये वचन बताने के बाद में भी अगर कोई परिस्थिति किसी को देखूंगा परिस्थिति में, तो मेरी गलती नहीं बोलूंगा, उसकी खुद की गलती बोलूंगा। पहली शुरुआत मेरी थी कि तुम्हारे वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। और तब कहीं जाकर के आप वचन को बार बार अंगीकार करते हो तो आप गरीब नहीं रहोगे। याद रखो, भले लेट होगा लेकिन आपके लिए ग्रेट होगा यीशु मसीह। लेकिन आप हमेशा इस वचन को कोड करते रहो, हमेशा कोड करते रहो, हमेशा। जो नहीं लिख रहे हैं वो मेरे पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, खुद पे कुल्हाड़ी मार रहे। आप जवान हो, विवाह नहीं हुआ, अगर विवाह के बाद में मान लो आप अमीर देख करके लड़के से शादी कर लिए, देखे रहेंगे तो अमीर रही से, और उसके बाद में वो डूब जाते और सब संपत्ति इस दिन सपना में ही जुए में हार गए तो हम गरीब कैसे हो गए। लेकिन आज विवाह से पहले भी अगर ये वचन को कोट करते रहोगे, क्या पता उससे पहले से परमेश्वर आपके लिए योजना बना रहा। हालेलुया। अंकुर योसेफ नरूला का भाई सुने, किसी से मांग करके पहले वो चर्च जाते थे। हालेलुया। लेकिन बाद में क्या होगा, अब वो दूसरों को देने वाली बन गई। आपको विवाह नहीं हो उससे पहले इन वचनों को कोट करते रहोगे, परमेश्वर आपके लिए हर चीजों को पहले से मुहैया कराए। क्या लक्ष्य में लिख रहे हो? हालेलुया। क्या लिखा वचन में? मैं तुझको अंधेरे में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आपको इसको बार बार बोलना है, प्रभु मेरे को नहीं मालूम मैं कैसे गरीब से अमीर होऊंगा, मेरे को नहीं मालूम है, मैं नहीं मालूम मेरा कहाँ से लॉटरी लगेगा, मेरे पुरखा का कहाँ से मेरे तक आ जाएगा, कि मेरे और कोई हिस्सा मेरे तक कहाँ तक आ जाएगा, मेरे को नहीं मालूम प्रभु। लेकिन मैं ऐसा दशा तेरे को जानने के बाद, ये वचन को बोलने के बाद नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में भी अगर आपकी परिस्थिति खराब है, सही शिक्षा की कमी है या फिर वचन को ना जानने की कमी है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रही। ज्ञान क्या ज्ञान? जो इस जगत में उसने जिसको परमेश्वर कहा, वचन स्वयं परमेश्वर। आदि में परमेश्वर ने क्या कहा, जो वो कहता गया वो होता गया, जो लिखा है। हालेलुया। यूहन्ना में क्या कहा, एक क्या लिखा है इसमें? आदि में वचन था, वचन स्वयं परमेश्वर। हालेलुया। और वो वचन मनुष्य के साथ। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं और परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं, यशायाह 60:5, यही यशायाह 60:5, जब तू इसे देखोगे और तेरा मुख चमकेगा और तेरा हृदय थरथराएगा, आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। लो बताओ,
आप मन बोलो बच्चे ना, बोलते रहो रोते रहो, कर्जा है, बॉडी है, तब विद्युत रिसर्च तो आगे तक कौन की करके कहे पैसा नहीं है, तो गिरवी धरना है, तो लोन लेना है, यह कछु करना है। यशाया 60 का 5, समुद्र का सारा धन तेरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। किसकी धन संपत्ति मिलेगी? किसकी? देखो मेरे को आपका पर्सनल सिचुएशन नहीं मालूम। रात में जैसे जांजगीर से आने वाले जो फैमिली था, मैं पूछ लिया तो मेरे को पता चला कि जो भी सिचुएशन है, हालेलुया। लेकिन आपके वचन ना कोट करने के कारण से सिचुएशन नहीं बदलेगा। प्रभु को यीशु मसीह को जान जाओगे तो दुष्ट आत्मा से आजादी पालोगे। किससे आजादी पालोगे? लेकिन फाइनेंस के लिए आजादी पाने के लिए, फाइनेंस में ग्रोथ करने के लिए, सामर्थ में ग्रोथ करने के लिए, अभिषेक में ग्रोथ करने के लिए वचन कोट करना बहुत जरूरी है। क्या कोट करना जरूरी है? क्या चीज? बोलो, वचन मुझे अमीर बनाएगा, वचन मुझे सामर्थी बनाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को कोट करने वाले हो, अगर परमेश्वर के वचन को ध्यान देने वाले हो, तो कोई भी गरीबी आपका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि आप हर समय उस पैसे पर वचन बोल करके उसे यीशु के लहू में ढांप रहे हो। यीशु के नाम, अपनी कमाई को यीशु के लहू में ढांप रहे हो। यीशु मसीह, हालेलुया। आपको पता नहीं, मेरे को शायद, मैं विश्वास करता हूँ कि कितने लोग खुश होते हो पैसा आते हुए देख करके। नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, पैसा आते हुए कुछ नहीं हो, लेकिन मोर असल आदमी पैसा आते हुए देखते तो डर लगता। जब पैसा आते हुए देखता ना मैं, तो मोला डर लगता। हालेलुया। डरना चाहिए, खुश होना चाहिए। डरना चाहिए कि खुश होना चाहिए? डरना चाहिए, खुश होना चाहिए? डरना चाहिए, खुश होना चाहिए? डरना चाहिए, खुश होना चाहिए? आज के बाद डरना चाहिए। आज के बाद मैं है स्टिंग ऑपरेशन दिखत रहे, उदाहरण के लिए बता दूं बस। शायद यह यूपी के केस है और हाई कोर्ट के मैटर से शायद कोई जज वज ला या फिर पास हो के लिए या कोई पेपर कंप्लीट करे के लिए घूस देना है। तो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट होते जो घूस लेने वाला वाला पकड़ते, तो वो मतलब क्या करते, अपन तरफ से कोई नोट देते और नोट में उस नार्कोटिक्स वाला मन के सील मोहर लगे रहते और बोलते हैं ठीक है घूस मांगा थे, कितना मांगा थे? 1 लाख मांगा था। हाँ साहब है 1 लाख वगैरह घूस मांगा था, पकड़वाना है। तो वो क्या करते, और नोट के बीच में अपन वाला नोट लग देते, जेमा का सील मोहर। ओकर बाद में वाला जब देखे, ओकर बाद में ओती जाके ला छाप ले पकड़ लेता, बोलते नहीं नहीं घूस ले। और नहीं नहीं सर मैं कहाँ घूस लिया हूँ? नहीं देखो तुम्हारे जेब में जो नोट है वो हमने दिया है और वो उसमें हमारा सील मोहर लगा है, और ये इस बात का निशानी है कि तुमने घूस। हालेलुया, हालेलुया। उसमें बैरी है, पैसा ला तोर हाथ में लाके तोर अलमारी में घुस जाते। ये था कायदा का आदेश। कैसे घुस जाते? पैसा के द्वारा सब नोट के बीच में एक था वो शैतान वाला नोट रहते, गड़बड़ी वाला, और तो अलमारी में घुस जाते, घुस जाते। और तय सोचे वो दिन के बाद दोबारा मोर हाथ में उतर कर पैसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तेना में भेद के बात बता दूं, का के बाद पैसा ना आंख में देख करके कभी खुश मत हो। पता नहीं कौन कौन वहाँ भभूत छिड़के है, सिंदूर छिड़के है, ऐसे ऐसे करे है, बाद में फिर तो
ले ले भैया 20 रुपये धर कैसे 100 रुपये धर कैसे हाँ पैसा अरे आन दे पैसा आन दे पर्स खोले डाले घर में आए अब वो कहाँ है देख ले तेरा पैसा ठीक करेंगे ऐसे सब्जी लाना रही वही दिन में सब्जी आई है कर दिन आने हफ्ता तो कभी सब्जी नहीं हालेलुया पैसा सब फसाद के जड़ दिखाएगा पैसा सब फसाद के तो अगर एक तरफ में तोला धन के आशीष के बारे में रहा था तो वो धन हाँ तोला ले डूबी से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कतई जन समझ में आ जाए कोई भी पैसा जब हाथ में आते तो घर तक लाए से पहले एक बार प्रार्थना कर दे प्रभु मैं नहीं जाना कौन कोने में धूप जलाए प्रेज द लॉर्ड लेकिन मोर घर जाए से पहले ये सब खाकर धुआं है मले जाए अब टाइम पैसा आखिर आन दे कर 1000 ऐसे 1000 आई सका था सुधा मतलब 500 कहाँ बजे था 500 कहाँ गई वही करे लड़ाई अब कर बाद में लगा 10 मान दे सके न तो घर चल सके न तो लड़का भी पूर्ति हो सके न तो और पूर्ति हो सके और आदमी मरीज को जान बैठे काय होगी तदा तो प्रार्थना करथन ओ दीदियों लोग बुलाता है ओ भैया लोग बुलाता है मामा लोग बुला रहे नदी और आते तो कुछ लोग देखन खाए हमार अरे कर कोनो गलती नहीं हालेलुया गलती तोरे आन दे तो बड़ी मालूम है कि बाजू वाला आन दे के संग में बीच में कौन सा नोट न रहेगा हम कौन सा धुआं मार के दे हालेलुया 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 कत जन समझ में आ जाए तो धन आय के बहुत बड़े जड़ तक खुद करीब हो के बहुत बड़े जड़ तक खुद तो पैसा में आशीष ना आए के बहुत बड़े जड़ तक खुद तो शिक्षा देने वाला के पास नहीं पहुंचे थे हालेलुया केवल मर्म प्रार्थना करते हैं मरमुड़ी पर चल और प्रार्थना करते हैं मरमुड़ी पर चल शिक्षा मूल जड़ सिखाने वाले की डांट जीवन का मुकुट है सिखाने वाले की डांट हालेलुया 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 याद रख परमेश्वर के राज्य में अगर परमेश्वर बोले इसकी जाति जाति की धन संपत्ति में तुझे मिलेगी परमेश्वर तो लिए बेस्ट रखे है लेकिन तो आदत कार्य से बाकी सब लोग प्रार्थना कर वचन में कार्य का है हालेलुया ऐसा कुछ लिखा है मुझे याद नहीं आता कंफर्म लेकिन बोलते हैं कि तुमने सूपी दाने को हुक हुक करके पिया लेकिन ऊंट को निगल लिया पढ़े हुए तूने सूपी दाने को हुक हुक करके पिया लेकिन ऊंट को सब लोग प्रार्थना करता था लेकिन आंखी में भर भर पैसा दिख देते ऐसे आधा ऐसे मुंह लुका ले ये मोर आंखें झल दिखता है ऐसे फैल के गावे आते 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 पैसा आंखें बड़े 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 और शैतानों दिन गोन कर देखा दे देखो धरम दे बस हाथ नहीं करे मुड़ी पीरा चालू कर दे कर अगर पेट पीरा चालू कर दे गोड़ पीरा चालू कर दे तुरंत उठाई 10 लाख हाथ में ली लेकिन 1 लाख खर्चा हुआ ही अजी सुनते हो कागरे पता नहीं कैसे ना कॉलेज सामने तो आया था अपना मुड़ी अजन जमाते तो मुड़ी पिला देते तो हाथे से पिला देते तो दवाई चेक चाहिए तो दिन भर तो कपड़ा सूझे रहते तो देश सूझे रहते 10 सूझे रहते कहाँ से चालू 10 कहाँ से अब वो 100 भी हो सकते और 1000 भी हो सकते मैं नहीं कहे 10 में हो
पहले तो 1000 के भी नोट आते थे, अब 2000 के नोट आते। आज के बाद प्रभु के कलीसिया सखाइना के सदस्य पैसा देख के कभी खुश मत हो। अगर पैसा ला देख डाले तो ला गिरे से कोई दुनिया के ताकत नहीं रोक सकता। अगर वो देख के खुश हो सबसे पहले प्रभु के हाथ में सौ, एक एक रुपए ला जो अभी आंटी गवाही दी कि प्रभु के धन्यवाद बोल। अगर बेटी भी आगे गवाही दी कि कमर दर्द की और कुछ पाल के प्रॉब्लम, चलो मैं घर काम करते, क्या काम करते, घर तो कई घर लट्टा छेद करते, कई घर से पैसा आदान प्रदान हालेलुया। तो एहा तोरो बरे कहाँ गए, हालेलुया हालेलुया। याद रख कि पैसा से ही दुख चालू होते, पैसा से ही आनंद चालू होते, पैसा से ही मरी चालू होते, पैसा से ही भूखमरी चालू होते और पैसा से ही भूखा मिटते भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। एकरे में परमेश्वर हम बोलिस की पैसा धन सब फसाद की जड़ है। हालेलुया हालेलुया। ते लूका रचित सुसमाचार 12:32 वचन बता था बोलना, दिल की इच्छा वाला यह वचन नो है कि मैं तो लय सब बताऊं, लेकिन बिना शिक्षा के वचन में लिखा है लोग नाश हो जाते हैं। तो एक बताया पढ़ते हैं तो मैं प्रभु के बोलते प्रभु जे तुर वचन हो, लेकिन ये भी प्रभु के वचन ग्रहण कर। हे छोटे झूठ मत डर क्योंकि तुझे तुम्हारे पिता को ये भाया कि तुम्हें राज्य दे। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 12:32 हे छोटे झुंड मत डर, पेज नंबर 106। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि वो हमारा राज्य दे। कौन सा राज्य? जिसमें सुख सुविधा है, हालेलुया, जिसमें जीवन है, जिसमें आनंद है, जिसमें जय है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा राज्य जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, ऐसा राज्य जिसमें रोना नहीं, दांतों का पीसना नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? हे छोटे झुंड मत डर, तेरे पिता को भाया के तुझे बड़ा राज्य दे। लेकिन गलती कहां से? पैसा। गलती कहां से? पैसा। जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो पर भी मन में लालच आ जाता है, ले ना प्रभु अगले महीना वो है लालच। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तैने मोर से ना स्टाम्प पेपर साइन करवा ले, पूरा स्टाम्प पेपर। अगर ते 10 मास में ईमानदार हस तो 1 साल करके देख, तो अगला साल ना कब देखे नहीं होंगे उसने होगी। प्रेज द लॉर्ड। जेला ने कब देखे नहीं उसने होनी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन में आगे लिखा है 33, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसा बटुआ बनाओ जो पुराने नहीं होते, और स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं जाता, कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी। हालेलुया। जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा। लेकिन प्रभु का तोला देना चाहते, मैं तुझे जगत की संसार की धन संपत्ति दूंगा। प्रभु तोला देना चाहते, मैं अंधेरे में छिपा हुआ और गोप्य स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपन आप जब तक ए बोलना चालू कर दे, अगर लिखा था प्रभु मुझे स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाला बना, तो जब बोलबे ना, जब बोलबे प्रेयर में ये वचन ला तो बोलबे प्रभु मेरे स्वर्ग में बहुत आयत का धन हो यीशु मसीह के नाम, स्वर्ग में धन हो यीशु मसीह के नाम।
हालेलुया। क्या बोली? तो वहां धन इकट्ठा करो जहाँ पे कीड़ा नहीं आता, चोर नहीं पहुंचता, जहाँ पे काई नहीं लगती। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हो और परमेश्वर के राज्य में अगर आप चाहते हो कि आपके पास पृथ्वी में धन आए, तो पहले आप स्वर्ग का धन इकट्ठा करो, पृथ्वी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ पे इकट्ठा करना जरूरी है? स्वर्ग। वचन में लिखा है, मेरे राज्य मेरे धर्म की खोज कर तो संसार की सारी वस्तुएं तुझे पीछे होके मिल जाएगी। उसका राज्य का खोज करोगे और उसके धर्म जो स्वर्ग का है उसका खोज करोगे तो संसार का मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। 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 मैं आपको रेस में खड़ा नहीं कर रहा हूं कि अब दौड़ना है 100 मीटर। मैं आपको बोल रहा हूं बैठ के घर में कम से कम 100 बार इसको बोलना है। आपको किसी भी प्रभु के दास दासी या परमेश्वर के किसी भी मनुष्य को जो भी शरीर में है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन आपका पीछा करेगा अगर आप स्वर्ग का धन मांगोगे। बैठ के मांगो ना, प्रभु मुझे स्वर्ग का धन तो खोजने वाला बना, मेरे स्वर्ग में बहुत आग का धन हो, मैं स्वर्ग का धन खोजने वाला आदमी हूँ, मेरे स्वर्ग में बहुत सारे धन है, मैं स्वर्ग का धन खोजने वाला मनुष्य हूँ, मेरे स्वर्ग में बहुत सारे धन है, मैं स्वर्ग का धन खोजने वाला मनुष्य हूँ, मेरे स्वर्ग में बहुत सारे धन है। बोलने में कि कुछ गया कि बोले तो मेरे को दे दिए, फोन पे मारे। संसार का आपका पीछा करेगा बोल रहा है, स्वर्ग का खोजेगा संसार का पीछा करेगा, स्वर्ग का खोजेगा संसार का तेरा पीछा करेगा, तू स्वर्ग का खोजेगा संसार का तेरा पीछा करेगा, तू स्वर्ग का खोजेगा संसार का तेरा पीछा करेगा। हालेलुया। 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 आगे यिर्मयाह 9:25 पेज नंबर 916। यिर्मयाह 9:25। देखो यहाँ की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अमोनियों, मोआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुड़ा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियों तो खतना रहित है। इजराइल का सारा घराना मन में खतना रहित है। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। याद रखो 23, इसी का 23 भी है। यहोवा यूं कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धिमानी पर घमंड न करे, न वीर अपने वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। 900 पेज नंबर यिर्मयाह 9:23। आपको धन पर घमंड नहीं करना है, आपको धन पर अपनी आंखें नहीं लगाना है, आपको स्वर्ग के लिए अपनी आंखों को लगाना है, आपको स्वर्ग के धन के लिए अपनी आंखों को लगाना है, आपको स्वर्ग की बातों के लिए अपनी आंखों को लगाना है। हालेलुया। 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 ये जो वचन आपको मैं दे रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, आपको इसे बोलना है, प्रभु मैं धन के लिए घमंडी ना हूं, धन के लिए घमंडी ना हो, मेरे पास 1 रुपए भी होने का घमंड ना हो यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग में घमंडी लोग प्रवेश नहीं करेंगे। घमंडियों की किसी भी जरूरत को परमेश्वर पूरा नहीं करता। क्या क्या बोलो? घमंडियों के किसी भी जरूरत को परमेश्वर पूरा नहीं करता। आपके पास ना 100 होने का घमंड हो,
ना 200 होने का घमंड हो, ना 1 रुपया होने का घमंड हो, ना 1 लाख होने का घमंड हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में जब आप पढ़ रहे थे 25 जो 10 के ऊपर वाले लाइन में लिखा हुआ है, इजराइल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। अगर आप मन में खतना रहित नहीं हो, इसका मतलब आप में घमंड आ ही जाएगा। मन का खतना परमेश्वर देखना चाहता है। आपके मन में अगर खतना नहीं हुआ है, आपके मन में मन का खतना बहुत जरूरी है। शरीर का खतना बहुत पहले था, अब आपको परमेश्वर हृदय का खतना चाहता है, मन का खतना चाहता है, जीवन में खतना चाहता है। बहुत आयत की जीवन में आपके आशीष के लिए आपका मन का खतना। खतना मतलब होता है घमंड को खत्म कर देना, मैं को खत्म कर देना। मैं नहीं तो हो ही नहीं सकता, मेरे से ही हो सकता है, ये सब बात घमंड को लेकर के आता है। वचन में लिखा हुआ है 23 में यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। आप बहुत जानते हो, बोल रहे घमंडी मत बनो। अरे मेरे से तो हो जाएगा, तू कहाँ लगा, मेरे को बोलता मैं कर देता। हालेलुया। अगर ऐसा कुछ बोले भी होगे तो आपको क्षमा मांगना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा प्रभु मेरे से ऐसा गलती से निकल गया, तो मेरे को माफ कर देना। लेकिन अगर आप मुझे बुद्धि नहीं देते तो शायद मैं नहीं हूं। आपने बुद्धि दिया तो मैं आज बुद्धिमान हूँ। आपने मुझे शरीर में सामर्थ्य दी तब मैं खड़ा हूँ। अगर शरीर में हड्डियों में बल नहीं देते तो क्या मैं आज खड़ा हो पाता? हालेलुया। लेकिन ये सारी चीजें धन की आशीषों के लिए आवश्यक है। आप बोल रहे हो नहीं तो भैया मेरे को पैसे की बहुत दिक्कत है, पैसे को बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कतों से होकर के गुजर रहा हूँ। अगर आप दिन नहीं हो, नम्र नहीं हो, विधवा, अनाथ, विकलांग, परदेशियों के लिए आपके हृदय में थोड़ी भी पीड़ा नहीं जगती है, मेरे को क्या करना है, आपका धन चला जाएगा, आप टुकड़ों के भिखारी हो जाए। आप कितने भी वचन कोट करो, मैं बोलता हूँ और नाइजीरिया जाके पास्टर क्रिस से लेसन करवा के आ जाएगा तो पर भी, क्योंकि वचन कहता है आपका मन का दिल होना जरूरी है, आपके मन को पवित्र होना जरूरी है, आपके हृदय का खतना होना जरूरी है, आपके मनों का खतना होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 6:10। क्या लिखा? मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे, बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। कब लज्जित होंगे? घमंडी करोगे तब लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। 1 रुपए का भी घमंड करोगे तो आपके बैरी कभी लज्जित नहीं होंगे। आप में बहुत नॉलेज होने का भी घमंड करोगे, वचन अभी क्या पढ़ा आपने? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। और आप बोल रहे हो मैं प्रार्थना कर रही हूँ फिर भी मेरा दर्द कैसे नहीं जा रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसके बावजूद मेरी प्रॉब्लम कैसे नहीं जा रही है? भैया वो जान गया है एकर कमजोरी है घमंड। मैं घमंड में डाल देता हूँ, ओकर बाद तब तो हम प्रार्थना करे, मैं एक शरीर ले नहीं जाऊँ, मैं घमंड में डाल देता हूँ, ओकर बाद मैं कतनो कन कागरो लिए भी प्रार्थना करे, मैं ओकरो माने नहीं जाऊँ। अब की घमंडी मैं घमंड में डाल देता हूँ, एक अंदर बुद्धि के घमंड डाल देता हूँ, एक अंदर पैसा के घमंड डाल देता हूँ, एक अंदर बहुत ज्यादा बोलकर बहुत नॉलेज से बोलकर भी घमंड डाल देता हूँ, ओकर बाद कत्तो कन प्रार्थना करत रहे, मैं अगर नहीं सुनाओ। हालेलुया। वचन में क्या लिखा? तुम मुझसे हे प्रभु कहते रहोगे और मैं तुमसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों ऐसा बोलेंगे? वो ऐसा इसीलिए बोलेंगे कि आप प्रार्थना बहुत अच्छा करते हो, लेकिन आप इंसान के साथ में ताव दिखाते हो। अरे तो क्या चीज है, तेरे जैसे तो मोर पीछू कर देते, मेरे पीछे घूमते।
हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर तू वचनों को कोट करेगा तो आशीषें तेरा पीछा करेंगी, धन तेरा पीछा करेंगे, तेरी सारी कमियां स्वर्ग से मुहैया की जाएंगी। तो स्वर्ग के राज्य की खोज करेगा और पृथ्वी का सारा धन संपत्ति तेरा पीछे होकर के तुझे मिलेगा, लेकिन घमंड नहीं। तेरे बैरी लज्जित होंगे, घबरा जाएंगे, लौट जाएंगे और फिर लज्जित हो जाएंगे। कौन बैरी? जो पैसा को बिगाड़ रहा होगा। कौन बैरी? जो आपकी सेहत को बिगाड़ रहा होगा। कौन बैरी? जो आपके जीवन को खराब कर रहा होगा। कौन बैरी? जो आपके मैरिटल लाइफ में ब्लेसिंग को नहीं आने दे रहा होगा। कौन बैरी? जो आपको पति पत्नी के बीच में तो मैं को लाता होगा। कौन बैरी? वो जो आपको ब्लेस जीवन लेते हुए नहीं देख सकता। वो बैरी जो आपको ब्लेस जीवन लेते हुए नहीं देख सकता, उसकी योजनाओं को आपको समझना पड़ेगा। एक छोटा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है। एक छोटा सा खमीर पूरा गूथे हुए आटे को खमीर। खमीर के बारे में शायद बताया हूं, कितने लोग को मालूम याद है? खमीर क्या है? खमीर क्या है? खमीर क्या है? खमीर मालूम है क्या है? क्या है? क्या है खमीर? क्या है? खमीर आपको केक बनाने के लिए जरूरत पड़ता है। खमीर एक फफूंद है, हालेलुया, जो आपको थोड़ा मात्रा केक को बनाने के लिए डालना पड़ता है, जिसमें केक स्पंजी हो जाता है, नरम होता है, केक ऐसे दबाने से गल जाता है, तो खमीर के कारण नरम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही थोड़ा सा खमीर ईगो का, थोड़ा सा खमीर घमंड का, थोड़ा सा खमीर ताव का, थोड़ा सा खमीर बहुत बुद्धिमान है, थोड़ा सा खमीर अरे तय मोर सामने खड़े हो गए, ताकत रख मेरे मोर कर कोठे में मोर आगुन खड़े हो गए। थोड़ा सा खमीर आपके 5 घंटे की प्रेयर का सत्यानाश कर सकता है। कितने घंटे की? लगता है कि ज्यादा नहीं होंगे भैया, उनका रखा 5 घंटे ले चल 2 घंटा लगी सत्यानाश कर सकते, 1 घंटा के लगी सत्यानाश कर सकते। तो जब आप ये वचन बोलो तो आप बोलना, परमेश्वर बोलो लोग जो मेरे धन को छूते हैं वे लज्जित हो, वे घबरा जाएं, वे लौट जाएं और लौट कर लज्जित हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐसा ये वचन जब तक कोट नहीं करोगे, धन के बहुत सारे वचन हैं, आप याद रखो, जिस नाम से नापते हो परमेश्वर उसी नाम से आपको नापता है। आप परमेश्वर के भवन में आते हो, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि आपने शरीर लगाया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य में 10 दे रहे हो, आपको धन की घटी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखो, बढ़ोतरी नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, नए रास्ते नहीं खुलेंगे अगर आप उन बातों को नहीं समझोगे। जिन बातों को मैं बताया कि कोई अगर आपको पैसा भी दे रहा है, घर ले जाने से पहले, पर्स में डालने से पहले प्रभु से बोलो, प्रभु इसमें जो कुछ भी किसी ने देख के, सुन के, बोल के, क्या के मान ले पैसा काय है, कैसा तो ला दिखा पैसा गिर पैसा पैसा दिखा दे। अब क्या, अब इतना जन बैठे हैं, सबके मन में अलग अलग विचार आते, 100 के हुई, 50 के हुई, कहाँ रुमाल लगाना है, 1000 का रुमाल लगाना है, 2000 के नोट के। हालेलुया। वैसे ही जब कोई आदमी पैसा तोड़ कर देखते, चाहे वह गुर्री गुर्री करके देखा जाए, टेढ़ा आंकी करके देखा जाए, ऐसे लेके जाए, ऐसे लेके जाए, ऐसे लेके कसम कर, वो बोलते एक हाथ टूट जाए, तीसरे हम मोड़ खा जा, हपट जाती, गिर जाती, स्पर्श गिर जाती से मोड़ खा, 12 घाव में पहुंचा देती और एक पैसा मोड़ खा जाती। वो है इलेक्ट्रॉनिक्स।
का कर दी कहूँ ऐसे नहीं कि कहूँ कबू कछु लग नहीं टोले हो गए प्रभु ले जाने से पहले कहूँ टोले हो गए कछु कछु मोला मिल जाती मैं पा जाते मोर कर रहती एक कर कैसे आगे मोर कर कैसे नहीं आई यह टोना है यह टोना हालेलुया। लेकिन जो कहता है प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार जो मेरे लिए भला वो मेरे पास हो, हालेलुया, वो आशीषित आदमी है। जो ये कहता है प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे पास आए, वो दुगना आशीषित आदमी है। आमीन, हालेलुया। तो आप इस बात को समझो कि जब कोई भी राशि आपके पास आया है, वो कितने नजरों से, कितने हाथों से, कितने लोगों ने उसके विषय में क्या क्या नए विचार बनाया है। हालेलुया। अब वो तो श्रापित हो गया, क्या हो गया? और आपने श्राप को जेब में पकड़ा और घर गया, घर तो गया, पैसा पाया, हालेलुया। अब बोलोगे वो नहीं का कैसे बीमार है, वो श्राप था, कहाँ चल गया, कहाँ गई श्राप, कहाँ गई? मोलाई कहाँ नहीं सुन रहे थे, मोर पति आजकल बाढ़ मारते, तुमने इस घर श्राप को घर लेके तुम गए हो। क्यों बोला अपनी कमाई में संतुष्ट रहना, यूहन्ना 32 में देने से पहले क्यों बोला 2 कुर्ते होते बांटने का आदत रखना, भोजन के साथ भी वैसे ही करना। अगर तो सिपाही हो तो किसी के साथ अभद्र मत करना, क्योंकि कोई तुझे श्राप देगा और तू जब घर लौटेगा तो तेरे साथ वो श्राप भी जाएगा। क्या जाएगा? श्राप भी। हर व्यक्ति अगर उन व्यक्तियों के साथ में उनके पैसे का लेन देन है जो प्रभु में नहीं है, आप प्रार्थना करना ना भूलें, पैसे को घर में लाने से पहले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अदरवाइज पैसे की उन्नति नहीं देखोगे, आप पैसे की गिरावट को देखोगे अपने जीवन में। हालेलुया। आज अगर कोई घर में कोई प्रकार की व्यक्ति है, अगर बेटा बिगड़ा है कि बेटी बिगड़ी है किसी भी प्रकार का, तो समझ ले वो श्राप हमारे घर तक पहुंच गया है। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखो परमेश्वर कहता है 6 के 10 में, तेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे और वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आप उस तरीके से चलते रहोगे तब वो लज्जित होंगे, नहीं तो वो लज्जित नहीं होंगे, एकदम खुश हो जाएंगे, एकदम रावण की तरह हंसेंगे। लेगा तो पैसा ले ला रे, कर ले गला कर ले ए ले 20 के नोट का धर रारी से हमें कर मिला 20 तले उठे नहीं दे आ वे कर ले का 20 नहीं पड़े मुर्दा से पकड़ के धर रारी से एक और काल ने गाड़ी ठप बंद, चाहे कोनो वाला साइकिल क्यों ना हो। ओह कबू लज्जित नहीं, उल्टा खुश हुई। कहाँ खुश हुई? मैं जो कहत रहे, मैं जो प्लानिंग बनात रहे, यह ओ चंगुल में फंस बच्चे में काली का है आप भजन से 35 इला हम कितना बार बोलता कि बोले कर मुनी बाबू क्योंकि अकारण मेरे लिए अपना जाल गढ़े में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा। अचानक उन पर वो विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। कब पड़ेंगे? जो जाल वो बिछा रहे हैं उसी में वो खुद फंसेगा। जब आप उस ईमानदारी में चलोगे तब फंसेगा। कब वो डरेगा आपके बोले गए वचनों से? कब वो वचन आपके लिए धैर्यधारी होगा? जब आप ईमानदारी से चलोगे तब। कब जो बैरी आपके लिए विपत्ति की योजना बनाएंगे वो विपत्ति में खुद पड़ जाएंगे, लेकिन कब? जब आप ईमानदारी को अपना हथियार बनाओगे तब। कब जिसने जाल बिछाया वो खुद फंसेंगे।
हालेलुया। जब आप उस बात के लिए प्रेयर करोगे, पैसा हाथ में आते ही सबसे पहले उससे परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे और कहोगे प्रभु इसमें जिसका भी गड़बड़ी हो, जिसने भी जाल बिछाया हो, जिसने भी बत्ती की योजना बनाई हो, अपने विपत्ति में पड़े, अपने जाल में फंसे यीशु मसीह नासरी के नाम में वे घबरा जाए, वे लज्जित हो, वे लौट जाए, वे लौट कर लज्जित हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बेस्ट रखने के लिए परमेश्वर बुलाया है यीशु मसीह के नाम में। आपको बेस्ट देने के लिए बुलाया है यीशु मसीह के नाम में। आप उनमें से खाओगे बोल करके बुलाया है जिसके लिए आप परिश्रम नहीं किए हो। आप उनमें से पियोगे बोल करके बुलाया गया है जिसके लिए आपने नहीं खोदा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन दिक्कत कहाँ पे हो रहा है? थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर दे रहे हैं। थोड़ा सा मन का घमंड, थोड़ा सा जीवन शैली का बिगड़ना, थोड़ा सा अपने आप में किसी बात के लिए उत्तेजित हो जाना, आपके सारी ब्लेसिंग को कूड़े में डाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इन सारे वचनों को आप कोट करो घर पर। आपके सारे बैरी घबरा जाए, लौट जाए, लज्जित हो। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे धर्म के वचनों को आप बोलो घर पर जाकर, प्रभु तू मुझे बोला है मैं तुझे अंधेरे में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। लेकिन वो वचन को कोट करने से पहले कुछ बातों को ध्यान, जो पहला वचन मैंने आपको दिया वो क्या था? आपको नम्र होना है दूसरों के लिए, जरूरतमंद के लिए। और उसी में आगे पढ़ोगे तो लिखा है अगर वो आपका जाति भाई हो, विश्वासी जाति भाई मतलब आपका घर का भाई नहीं, एक ही माँ का पैदा किया हुआ भाई नहीं, जाति भाई हो, तो उससे धन का ब्याज नहीं लेना। हालेलुया। अगर कोई गैर हो तो आप ले सकते हो, लिखा है गैर हो जो प्रभु को नहीं जानता। हालेलुया। अगर आप धन के विषय में, मैं बहुत लोगों का सुना, बहुत सारी बातों को, ये ज्ञान के न होने के कारण से प्रजा भटक गई है। ज्ञान के न होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। ये धन के वचनों को मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सुना, जाना, माना और आप मानोगे और इसे आप कोट करोगे। हर वचन को मिनिमम उंगलियों में जितना बॉक्स बना हुआ है इन्हें ध्यान में रखकर कम से कम आप 100 टाइम्स जरूर बोलो। अगर आपको प्रेयर नहीं आता, इन वचनों को याद रखो, याद रखो। अगर आपको अंकुर नरड़ा कभी सुन रहे होंगे, वचन आप सुने होंगे, आप उसका हेडिंग बनाओ। आपको धन की ब्लेसिंग चाहिए तो धन का ब्लेसिंग लिखने के बाद फिर धन के संबंधित सारे वचनों को लिखो। आपके बच्चे आशीषित को चाहते हो तो बच्चे वाले सारे वचन लिखो। अभी रिसेंटली बोल रहे थे, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या बोल रहे हो? आप ब्लेसिंग मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, लेकिन इन बातों को ध्यान रखोगे, नम्र बनोगे, घमंड नहीं लेकर के आओगे, खमीर को अपने जीवन से दूर रखोगे। हालेलुया। धन आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम। ब्लेसिंग आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम। खुशियां आपका पीछा करेंगे यीशु मसीह के नाम। उन्नति आपका पीछा करेंगे यीशु मसीह के नाम। ये धन ही वचन में लिखा है सब फसाद की जड़ लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। आपके पति के पास अगर धन की कमी है, हालेलुया, आप प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मेरा पति आपको समय देने वाला बने और आप धन का उपाय कीजिए यीशु मसीह के नाम। अगर आपका पति परमेश्वर के पास नहीं है तो समझ लो कि आप अकेले स्वर्ग जा रहे हो, आपका पति स्वर्ग नहीं जा रहा है। क्योंकि धन का लोभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लिखा है। क्या का लोभी? धन का लोभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं और समय नहीं लूंगा, वचन तो और भी है लेकिन नहीं लूंगा वचन और समय अगले हफ्ते के लिए छोड़ूंगा। मैं अगले हफ्ते आपको धन से संबंधित कुछ वचन दूंगा, विवाह के संबंधित और श्राप के टूटने संबंधित। इसको आप कोड करके आप अपने जीवन के बंधनों को तोड़ सकते हो, उन श्राप के बंधन को तोड़ सकते हो, विवाह के बंधनों को तोड़ सकते हो।
और याद रखो पेड़ एक बार कुल्हाड़ी मारने से नहीं रुकता। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा उसे कोट करते रहो, हमेशा उसे बोलते रहो, उसके बाद जो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन अगर धन की ब्लेसिंग चाहिए, एक एक वचन आपको मिनिमम 100 टाइम बोलना है। बोलने में टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड में आप 50 बार भी बोल सकते हो अगर जल्दी जल्दी बोलो। हालेलुया। बोलने में टाइम नहीं लगता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लिखना। पिता परमेश्वर इन वचनों के पढ़े सुने समझे जाने पर हम सब को बहुत आशीष दे यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन। आइए पाकिस्तान में खड़े होंगे और खुदा से कहेंगे प्रभु ये वचन मेरे चित्त से उतरने ना पाए, मैं इस पे ध्यान दे रहा हूं। ये मेरे माथे पर बिंदी का और मेरे गले पे हार का, मेरे कानों में खुदा प्रभु बालियों का काम करे खुदा प्रभु। ये वचन मेरे लिए प्रभु और मेरे बेटा मोतियों का काम करे खुदा, रोटियों का काम करे प्रभु। बोलो यीशु मसीह के नाम। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए फिर घुटने में आएंगे, बने तो शेयर साइड कर देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु से कहेंगे प्रभु जी मैं अपने आप को घुटने में लाकर अंगीकार करता हूँ कि तू बड़ा है। खुदावन प्रभु वचन में जैसा तूने लिखा है खुदावन हमने धन के वचन उन्हें दे दिए हैं प्रभु जी। मेरे बेटा परमेश्वर आप उन्हें स्मरण करने में उनकी सहायता करना प्रभु जी, कि वो वचनों को स्मरण करके प्रभु जी वचन में लिखा है कि यहोवा के वचन से यहोवा से मांग ले प्रभु जी। अपनी आंखों को बंद करो, खुदा से कहो प्रभु यीशु मुझे आपकी जरूरत है। ओ शमाय रबल का नहन दे रबल का तरह और अबाय रबल बरदने मेरे फेरी रबल को तन मंगल हिंद ररिया रबल बरदने मेरे फेरी रबल को तन मंगल हिंद नमन सुको मोतले और अबाय रबल बरदने मेरे फेरी रबल को तन मंगल हिंद ररिया रबल बरदने मेरे फेरी रबल बरदने मेरे फेरी रबल को। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा ये वचन मेरे चित्त में बैठ रहा है। हसल करूँ हर एक बंधन जो मेरे बांधे हैं कि मैं अन्न से जल से धन से सेहत से मेरे बिना फाइनेंस से ब्लेस हो सकूं, मेरे के वो सारे बंधन टूट जाए। मैं अन्न से आशीषित हूँ, जल से आशीषित हूँ, धन से आशीषित हूँ, सेहत से आशीषित हूँ, फाइनेंस से आशीषित हूँ। यीशु मसीह के नाम में और रबायल बरूद हसल बरूद के बंदे के केरी रबल दको तन बंदत नहीं ने में कारी रबल बरूद ने के केरी रबल का तन बंदत ने को सारा बड़ा रबा और बाबा यार रबल बरूद ने के केरी 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 रबल बरूद ने मंगल नहीं तन मंगल दी रबल बरूद ने के केरी रबा और बाबा पवित्र आत्मा के यीशु मसीह के नाम में पिता हम घुटने में आकर अंगीकार करते हैं प्रभु जी मैं नहीं लेकिन आप बड़े हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया। हम नहीं आप बड़े हैं प्रभु जी, आपके छूने से बड़े बड़े काम आते हैं मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ शमाय रबल को तन बंदल हिंद नमंदल रबल गुरु ने मेरे गिरी रबल गुरु ने मेरे गिरी को तन रबा और यार रबल गुरु ने मेरे गिरी रबल को तन बंदल हिंद हर एक बंधन टूट जाए। मैं जो देख रहा हूँ मेरे पिता कुछ चीजें अभी तक धागे में बंधा हुआ है मेरे खुदावन और लटक रहा है मेरे पिता। मैं नहीं जानता किसके घर के लिए बैरी ने ये धागा बनाया है और लटकाया है प्रभु जी, मैं लेकिन आज घोषणा करता हूँ बोलो मेरे परिवार और कलीसिया के लिए जो कुछ बैरी ने बनाया है
यीशु के नाम में उसका असर खत्म हो जाए। मेरे परिवार कलीसिया के लिए बैरी ने जो कुछ बांधा है वो बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार और कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। मेरे परिवार कलीसिया परिवार के विरुद्ध बांधे गए बंधन टूट जाए। वो टूटे 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 यीशु मसीह के नाम। शमाय लही नमंगल हरि रबर गुरुदन बरद गिरि रबर गुरुदन बरद गिरि रबर गुरुदन नमंगल लही गिरि नमंगल हरि रबर गुरुदन बरद गिरि रबर गुरुदन नमंगल लही नमंगल हरि रबर गुरुदन। O fire from heaven in the name of Jesus, a holy touch। खुदावन जिसने गड्ढे खोदे हैं आप उसमें गिरेंगे। आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा प्रभु, मैं बरकतें लेकर जाऊंगा खुदावन प्रभु, मैं बरकतें लेकर के जाऊंगा प्रभु।